मित्रों, जय माता दी। मिश्रा ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। माता पिता की ओर से मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर के बराबर प्रश्न आ रहे हैं। गुरुजी, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। मेरी बेटी है। हम अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेकर जहाँ भी जाते हैं, मुझे कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिलती है। कई बार तो ऐसा हुआ, मेरी लेवल का रिश्ता न होने से मैंने स्वयं इनकार कर दिया। एक आध बार ऐसा भी हुआ, बच्चों को रिश्ता न पसंद होने से उन्होंने इनकार कर दिया। और जो मेरी लेवल का रिश्ता होता है, वहाँ पर कोई मुझे पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिलती है। गुरुजी, मेरा बेटा है, पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब करता है, शादी की उसकी उम्र हो चुकी है, शादी का इच्छुक भी है, शादी के लिए प्रयास भी कर रहा है। गुरुजी, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। गुरुजी, मैं लड़की हूँ, मेरी शादी की उम्र हो चुकी है, मैं शादी की इच्छुक भी हूँ, शादी के लिए प्रयास भी कर रही हूँ, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम आपको जो विधि बताने जा रहे हैं, ये चमत्कारी शास्त्र सम्मत उपाय है और इसको मैंने भी आजमाया है। कई लोगों के ऊपर इसके अच्छे रिजल्ट हैं और इसको आप श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस उपाय को करने के लिए कुछ विशेष पूजन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। इसको आप कागज कलम लेकर नोट कर लीजिएगा। आपको बतासे लगेंगे, जो शक्कर वाले बतासे आते हैं, बतासे लगेंगे। कितने लगेंगे? उम्र के हिसाब से। जैसे आपका बच्चा 25 साल कंप्लीट होकर 26वें में चला तो 25 यानी 25 जोड़े बतासे लगेंगे। 25 जोड़े यानी 26 जोड़े। 25 पूरा होगा, 26वें में चल रहा, 26 जोड़े बतासे लगेंगे। और अगर आपका बच्चा 30 साल पूरा हो गया, 31वें में चल रहा है, तो 31 जोड़े बतासे लगेंगे। इस तरीके से जितनी उम्र है आपकी बच्चों की, लड़की और लड़का सेम नियम दोनों के लिए एक है, तो उतने जोड़े जो है आपको बतासे लगेंगे। और उतने ही जोड़े आपको फूलदार लौंग लगेगी, यानी साबुत फूलदार समूच की लौंग लगेगी उतने जोड़े। देसी शहद लगेगा, थोड़ा सा देसी घी का एक दीपक होगा। इतनी सामग्री की आपको जरूरत है। अब विधि इसकी क्या है? इसकी विधि ये गुप्त नवरात्रि में ये उपाय किया जाएगा। 1 जुलाई दिन मंगलवार 2025 को कात्यायनी गुप्त नवरात्रि पड़ रही है। तो आप जो है 1 जुलाई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा, स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र पहन के आप जो है अपने जो है पूजन स्थल में आइए। जो घर के अंदर आपने मंदिर बना रखा, पूजन स्थल बना रखा है, वहाँ पर आइएगा। आने के बाद नीचे आसन बिछाएं और सर्वप्रथम घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के बाद में आप जो है अपने घर के पूज्यमान देवी देवताओं से आप विनती करें। एक घर के पूज्यमान देवी देवता, जो भी आपके घर के देवी देवता हैं, उनका नाम लेकर संबोधन करें। एक घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरी बेटी की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पित्त दोष, कालसर्प दोष, ग्रह दोष या किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरी बेटी के विवाह का योग बनाइएगा।
तो बेटी की जगह पे बेटी का नाम ले लीजिएगा। और अगर आप बेटे के लिए कर रहे हैं तो बेटे के लिए इस तरीके से प्रार्थना करिएगा, ए घर के पूज्यमान देवी देवता, जो आपके देवी देवता हैं उनका नाम संबोधन करते हैं। ए घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरे बेटे की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, ग्रह दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरे बेटे के विवाह का योग बनाइएगा। तो जो है आप बेटे की जगह पे बेटे का नाम लीजिएगा। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए इस तरीके से, एक घर के पूज्यमान देवी देवता, देवी देवता का नाम लेकर संबोधन करते हैं। मेरी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, ग्रह दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरे विवाह का योग बनाइएगा। इस तरीके से आप अगर अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए विनती कर लीजिएगा, देसी घी का दीपक जला के। अब आपको अगला कदम क्या करना है, वहीं पर बैठे ही बैठे आपको जो मैंने सामान नोट कराया है बतासे उम्र के हिसाब से, लौंग, शहद और एक थाली, बड़ी सी थाली लेके आप बैठ जाइए। अब आपको करना क्या है, अब आप देखिए गुप्त नवरात्रि है, कात्यायनी, माता कात्यायनी के दिन है। अब माता कात्यायनी से विनती करिएगा, ए माता कात्यायनी, मेरी बेटी की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, ग्रह दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरी बेटी के विवाह का योग बनाइएगा। तो बेटी की जगह पे आप बेटी का नाम लीजिए। अगर आप बेटे के लिए कर रहे हैं, ए माँ कात्यायनी, मेरे बेटे की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, ग्रह दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरे बेटे के विवाह का योग बनाइएगा। तो बेटे की जगह पे बेटे का नाम लीजिएगा। और अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए इस तरीके से प्रार्थना करिएगा, ए माँ कात्यायनी, मेरी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, ग्रह दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरे विवाह का योग बनाइए। इस तरीके से आप विनती कर लीजिएगा। और विनती करने के बाद अब आप जो बतासे रखे हैं, शक्कर वाले बतासे, एक जोड़ा बतासा उठाइएगा। एक जोड़ा मतलब हो गया 2 बतासे। एक जोड़ा बतासे उठाइएगा और एक जोड़ा लौंग उठाइएगा। क्या उठाएंगे, एक जोड़ा बतासा, एक जोड़ा लौंग। अब उसको जो है आप जो है लौंग को शहद में डुबोइएगा, दाहिने हाथ में बतासा रखिएगा और बाएं हाथ से लौंग को जो है शहद में डुबोइएगा। अब आपको मंत्र क्या पढ़ना है, ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। मंत्र क्या पढ़ना है, ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। इस मंत्र को पढ़ के आप जो है लौंग को बतासे के ऊपर रख दे और फिर बतासा उठा के खाली वाली थाली में रख दे। फिर दोबारा जो है एक जोड़ा बतासा उठाइए, एक जोड़ा लौंग उठाइए, शहद में डुबोइए, फिर मंत्र पढ़िए, ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। और ये बोलते हुए आप जो है लौंग को बतासे में छोड़ दीजिए, बतासे पे, और कुछ बतासा को जो है बतासा और लौंग को थाली में रख दीजिएगा। इस तरीके से फिर अगला जो है एक जोड़ा बतासा उठाइएगा और लौंग को जो है शहद में डुबोइएगा, फिर मंत्र पढ़िएगा, ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। इस तरीके से लौंग फिर बतासे में डाल दीजिएगा। तो इस तरीके सारे बतासे और लौंग में आप सारे जो है
मंत्र पढ़िएगा। एक बार में एक जोड़ा बतासा उठाना है और एक जोड़ा लौंग उठाना है। हर जोड़े पे आप एक बार मंत्र पढ़ेंगे और मंत्र पढ़ने के बाद में बतासे और लौंग एक खाली थाली में इकट्ठा रखते जाएंगे। अब थाली आपकी भर जाएगी। जब थाली भर जाएगी तो उस बतासे और लौंग को आप किसी पॉलीथीन में भर लीजिए और भरने के बाद में आप किसी पार्क वगैरह में निकल जाइए, किसी बबूल या पीपल या किसी पेड़ के नीचे चले जाइए। ऐसी जगह जाइए जहाँ चींटियाँ आपको मिले। क्या मिले? चींटियाँ मिले, चींटियाँ। और वहीं पर ये सारे बतासे आप डाल दीजिएगा पॉलीथीन से बाहर निकाल के। जितनी चींटियाँ आपके बतासे खाएंगी, जैसे जैसे आपके बतासे को चींटियाँ खाती जाएंगी, वैसे वैसे आपके विवाह के जो बाधा है, जो बंधन है, धीरे धीरे कटते चले जाएंगे और आपका विवाह शीघ्र आपका विवाह का योग बनेगा। तो ये शास्त्र सम्मत उपाय है और चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को मैंने भी आजमाया है। ये लाभप्रद उपाय है, आप करिए श्रद्धा विश्वास के साथ में, आपको भी निश्चित फायदा मिलेगा। हमारे द्वारा अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। इससे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र 9807225523 मिश्रा ज्योतिष के, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष के इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता।